बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज के बयान हल्फी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अज़खुद नोटिस केस की समाअत जारी थी, जिसके बाद अब इस समाअत को 10 रोज तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अदालत ने साथ ही साथ तमाम फरीकैन को शोकॉज नोटिस जारी किए हैं और 7 रोज में तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। अज़खुद नोटिस की समाअत 26 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। साबिक चीफ जज जीबी के बयान हल्फी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अज़खुद नोटिस केस की समाअत जारी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को शोकॉज नोटिस अब जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते में शोकॉज नोटिस का तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे ताहिर नसीर, उनसे जानते हैं। ताहिर, हमें बताइएगा बहुत डिटेल से कि समाअत के दौरान मजीद क्या कार्रवाई हुई और क्या हिदायत जारी की गई। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस असरमुल्लाह ने रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से चीफ जज जलदीद बल्तिस्तान के हलफनामे की अखबारी तराशी पर नोटिस पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने ये रिमार्क दी कि कोशिश है कि लोगों का एतमाद बहाल हो, हम अदलिया की मजबूती चाहते हैं, हम इंसाफ की फराहमी की मजबूती चाहते हैं। सोशल मीडिया और रवायती मीडिया में फर्क है, ये रिमार्क देंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क दिए कि एक अखबार की एडिटोरियल पॉलिसी होती है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि मुकामी अखबार के चीफ एडिटर कहाँ है, वो रोस्टम पर आ जाए, और उनसे मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इस अदालत ने आपको ना चाहते हुए बुलाया है, ये आईनी अदालत है। क्या लोगों का अदालतों से एतमाद उठाया जा रहा है? अखबार और सोशल मीडिया की पॉलिसी में बहुत बड़ा फर्क है। आपकी रिपोर्ट की वजह से साबिक चीफ जज को भी नोटिस जारी किया गया। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क दिए कि मुझे मेरे जजेस पर एतमाद है, अगर एतमाद ना होता तो ये केस ना बनता। इसके अलावा ये भी रिमार्क दिए गए कि इस हाई कोर्ट में हर जज ने आवाम का एतमाद बहाल कर रखा है। हाई कोर्ट के जजेस पर तनकीद जरूर करे मगर लोगों का एतमाद ना उठाए, हम अपने आप को डिफाइन नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क दिए। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क दिया कि अगर मैं अपने जजेस से मुतल्लिक एतमाद नहीं होगा तो अदालती कार्रवाई बेहतर अंदाज में नहीं चल सकती। जजेस भी काबिल एहतसाब हैं, जजेस पर तनकीद शहरियों का हक है, हम अपना दफा नहीं कर रहे। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क दिया कि एक मुहिम जो है वो मेरे खिलाफ चलाई गई है, सोशल मीडिया के ऊपर संगीन के इल्जाम लगाए गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि क्या अखबार की पॉलिसी ये इजाजत देती है कि लंदन में फाइल होने वाला एफिडेविट आप अखबार की फ्रंट पेज पर शाया कर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक आजाद अदलिया का मामला है। इसके अलावा अदालत ने जो मुकामी अखबार के चीफ एडिटर थे उनसे हेडलाइन पढ़ने का कहा, जिस पर मुकामी अखबार के एडिटर ने ये बयान दिया कि मेरी ऐनक कहीं गुम हो गई है। जिसके बाद जो सीनियर सहाफी थे उनसे कहा गया कि आप जो अखबार में स्टोरी शाया हुई है उसकी हेडलाइन पढ़े। और इसके अलावा चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इस अदालत में कोई बता सकता है कि हमने किसी से आर्डर लिया है। ये बयान हल्फी इस अदालत में किसी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। तमाम अदालती कार्रवाई के दौरान जो साबिक चीफ जज है उनके साहबजादे अदालत में पेश हुए और उन्होंने ये मौका अपनाया कि मैं एक वीडियो चलाना चाहता हूँ, आप एक नोटिस और जारी करें। गुज़िश्ता रोज फैसल बवाडा ने भी कोई बयान दिया है जिस पर अदालत ने कहा कि आप दरख्वास्त दायर करें, उसको हम अलग से सुनेंगे। इसके बाद अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तमाम फ्रीकैन को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए 7 दिन में तहरीरी जवाब तलब कर लिया है और केस की समाअत 10 रोज के लिए मुलतवी कर दी है। ताम इस दौरान जो साबिक चीफ जज थे उनके जो साहबजादे थे उन्होंने बोलने की इजाजत चाहिए, लेकिन अदालत ने कहा कि आप पहले शोकॉज नोटिस का जवाब दें, उसके बाद हम अदालती कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। 10 दिन तक समाअत मुलतवी कर दी गई है और 7 रोज में शोकॉज नोटिस का जवाब, तहरीरी तौर पर शोकॉज नोटिस का जवाब तलब किया गया है। जी ताहिर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।